नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस मर्सिडीज़ बेंज वी क्लास के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर जो आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो वेरिएंट जो है वो डिवाइड किए गए हैं इंजन के अकॉर्डिंग। अगर आप पेट्रोल कंसीडर करते हैं तो उसको बोलेंगे V300, अभी ये जो मेरे पास है। और अगर आप डीजल ऑप्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे V300D। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अलग अलग आपको 5 एक्सटीरियर ऑप्शंस जो हैं देखने को मिलेंगे। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं अल्पाइन ग्रे कलर है और देखने में ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपॉल्स्ट्री की बात करें तो अंदर भी आपको 2 अपॉल्स्ट्री ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लैक और एक आपको बेज कलर मिलेगा। तो कलर कम्बिनेशन के साथ जो आपको इंटीरियर थीम जो है देखने को मिलने वाली है। तो ये बात हो गई इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि बार बार जो उधर देख रहे हो ना आप, उसका वीडियो भी आपको वहीं मिलेगा। और अगर आप मर्सिडीज़ की कोई भी कार परचेज करना चाह रहे हैं ना, तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप मर्सिडीज़ के किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया डील ले सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगारो के इस गैलेक्सी पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर के बारे में। कुछ ऐसा बॉक्स आपको मिलता है और इस बॉक्स के अंदर आपको एक मेन यूनिट मिलेगी, एक एयर ट्यूब मिलेगी, मल्टीपल नोजल्स आपको मिलेंगी, एक केबल मिलेगी चार्जिंग के लिए और एक पाउच मिलता है जिसके अंदर आप इसको कैरी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की जो है आपको ये मेन यूनिट मिलने वाली है और इसका साइज़ जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो आप ईजिली जो है इसको कैरी कर सकते हैं इसके पाउच के अंदर डाल के। और यहाँ आप देखेंगे ना, एक बड़ा सा डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। मैं एक बार ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले ये मिलता है और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी है। इवन ब्राइट लाइट के अंदर भी अच्छे से जो है आप यूनिट्स रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट ना आपको मोड्स मिलते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है आप एयर जो है फिल कर पाएंगे। जैसे आप अपनी कार के टायर को इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड जो है यूनिट्स यहाँ पे दी गई हैं। आप बाइक के, बाईसाइकिल के और फुटबॉल के अंदर भरना चाह रहे हैं तो ये सारे प्रिस्क्राइब्ड मोड्स आपको मिलने वाले हैं। इनके अलावा एक कस्टम मोड भी मिलता है, तो उसका भी यूज़ करके आप अपनी कोई भी वैल्यूज़ डाल के जो है जो टायर है या कोई भी है आप उसको इन्फ्लेट यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अंदर एक फीचर आता है, जैसे आपने कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू यहाँ पे सेट की है, जैसे ही वो अटेन करेगा ऑटोमेटिक जो है ये कट ऑफ हो जाएगा, ऑटो शट डाउन हो जाएगा, ताकि ओवर इन्फ्लेशन जो है वो ना हो। और आपकी गाड़ी के टायर को इन्फ्लेट करने के लिए किसी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एयर ट्यूब को कनेक्ट करना है और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए आप अपनी गाड़ी के टायर के साथ। और यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब्ड यूनिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आप सेट जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये कर देना है ऑन, और जैसे ये अटेन करेगा ना ऑटोमेटिक जो है ये शट ऑफ हो जाएगा। साइज़ कॉम्पैक्ट है लेकिन इन्फ्लेटर के अलावा और भी ये काम कर सकता है। ये आपके पावर बैंक का भी काम कर सकता है। यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल जो है यहाँ पे ये दिए गए हैं, एक आपको C टाइप पोर्ट, एक A टाइप पोर्ट मिलता है, तो इनका यूज़ करके आप अपना स्मार्टफोन जो है वो भी चार्ज कर पाएंगे। तो पावर बैंक का भी ये काम करेगा। उसके अलावा इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एयर ट्यूब लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है और इसमें उसको अटैच आप कर सकते हैं। और यहाँ आपको मिल जाएगी एक लाइट, तो इस लाइट का जो है रात के टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी मोड जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसका साइज़ जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इवन मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। अगर आप भी परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी कार के लिए या बाइक के लिए या फिर अपनी बाईसाइकिल के लिए, तो आप परचेज़ कर सकते हैं अगारो का ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। और परचेज़ करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी जैसे मर्सिडीज़ की सभी कार्स में मिलती है। इस पे आपको लॉक, अनलॉक, पावर, आपको डोर मिलते हैं सेकंड रो के। तो यहाँ से जो है आप इसको प्रेस करेंगे तो डोर जो है ओपन हो जाएगा, ये को ड्राइवर साइड का। और इसी से जो है आप इसको क्लोज़ भी कर पाएंगे। इसको जस्ट ऐसे प्रेस करके रखना है और ये डोर जो है क्लोज़ हो जाएगा। इस की के अलावा अंदर भी बड़े सारे कंट्रोल्स मिलते हैं जिनसे इन डोर्स को आप ओपन क्लोज़ कर पाएंगे। और इससे जो है बूट ओपन आप क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि पावर टेलगेट आपको मिलता है। साथ ही अनलॉक प्रेस करके रखेंगे तो ड्राइवर और को ड्राइवर विंडो डाउन हो जाएगी और इस लॉक से जो है वो रोल अप हो जाने वाली है। तो की पे जो है ये कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे। आप फ्रंट से आप देखिए और कमेंट करके बताइए आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं। ओवरऑल अगर विड्थ की बात करो तो 19
9 to 8 mm जो है आपको ओवरऑल इसकी विड्थ मिलने वाली है। यहाँ पे फ्रंट जब आप देखेंगे तो ये बड़ा सा आपको ग्रिल देखने को मिलेगा और एक बड़ा सा मर्सिडीज़ का ये लोगो और ये स्टार लोगोस जो है ना बड़े सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो क्रोम के अंदर दिए गए हैं। और ये जो पार्ट है ये लिटअप करता है, यहाँ पे अंदर की तरफ जो देख रहे हैं ना, तो ये ग्रिल के सराउंडिंग में जो है ये पूरा जो है लिटअप करता है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। उसके बाद हेडलाइट सेटअप आप देखिए तो ये मल्टी बीम LED लाइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और DRLs जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा जब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको सेंसर्स मिल जाएंगे। तो 6 सेंसर्स जो हैं सामने की तरफ दिए गए हैं। क्रोम का ये ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा और यहाँ पे भी स्टार पैटर्न जो है वो मिलने वाला है। ये सारा पार्ट जो है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको दिया गया है। ये फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिलता है और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी एक कैमरा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे मर्सिडीज़ प्री सेफ फीचर्स, ADAS फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की जो है ये गाड़ी फ्रंट से लगने वाली है। अब एक बार इसके साइड में चल पड़ते हैं। तो साइड से एक बार आप इस गाड़ी को देखिए, लेंथ देखिए आप कितनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलती है। 5370 mm जो है आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है। टायर साइज़ आप देखें यहाँ पे, हालांकि गाड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि टायर साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये AMG अलॉय व्हील्स जो हैं वो मिलते हैं। 18 इंचेस जो है इनका साइज़ यहाँ पे रखा गया है और ये ड्यूल फिनिश के साथ आपको मिलने वाले हैं। 245/45 जो है आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, साथ ही एयरमेटिक सस्पेंशन जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे आप रनिंग बोर्ड पे देखेंगे तो ये आपको क्रोम यूजेस जो है वो मिलने वाला है। उसके अलावा मिरर्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। ये आपको साइड ब्लिंकर्स मिल जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा यूनिट मिलती है। हीटेड ORVMs जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद ग्लासेस का साइज़ आप देखिए, ग्लासेस का साइज़ जो है अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। तो अंदर लाइट जो है वो बेहतर तरीके से जाएगी और प्राइवेसी के लिए अंदर शेड्स देख रहे हैं ना वो भी आपको मिलती है। इस शोल्डर लाइन पे जो है ये आपको एल्युमिनियम या क्रोम फिनिश आप बोल दीजिए वो सब यहाँ पे मिलने वाला है। ऊपर की तरफ रूफ रेस्ट जो है वो आपको दे दी गई हैं। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे आने वाले हैं। हाइट अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। अब एक बार रियर से इस गाड़ी को आप देखिए। सो रियर में जब जाते हैं ना तो कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। बिल्कुल टॉप पे आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका स्पॉइलर, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे वाइपर, वॉशर, डिफोगर जो है वो मिलने वाले हैं। और इस ग्लास का साइज़ भी भाई अच्छा खासा जो है वो रखा गया है। यहाँ पे जो है ये मर्सिडीज़ बेंज लिखा दिखाई देगा, ये मर्सिडीज़ का लोगो V300 क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन अभी इसका मेरे पास खड़ा है। और टेल लाइट्स जब आप देखेंगे ना तो ये भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है। ये जैसे रेगुलर लाइट ऑन होती है तो ऑन रहती है, ब्रेक पे अंदर वाला पार्ट होगा, ये टर्न इंडिकेटर्स और नीचे की तरफ जैसे आप रिवर्स अप्लाई करेंगे तो वो पार्ट लिट अप होने वाला है। 6 सेंसर जो है रियर में आपको मिल जाएंगे और ये जो है रिफ्लेक्टर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। और यहाँ पे ये रियर कैमरा यूनिट, जैसे रिवर्स गियर अप्लाई करेंगे तो ये एकदम से ओपन हो जाएगा। बूट जो है आप इसको पावर ओपन कर सकते हैं और बूट को 2 तरीके से आप ओपन कर पाएंगे। इस पार्ट को आप अगर ओपन करना चाह रहे हैं ना सिर्फ ग्लास को, तो इसको अलग से ओपन आप कर सकते हैं। मतलब कुछ छोटा सामान है वो आपको निकालना है तो वो आप यहाँ से ईजिली फिर निकाल पाएंगे। और अगर पूरे को ओपन करना चाह रहे हैं तो पूरा जो है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको जस्ट प्रेस करना है और ये पावर टेल गेट मिलता है तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से ओपन जो है होने वाला है। और एक और चीज़ आप देखिए, ये ना बिल्कुल डाउन रखा गया है तो लगेज बिल्कुल आराम से आप यहाँ रख पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे, तो उसमें कोई इशू जो है आपको किसी भी तरह से नहीं होगा। यहाँ पे भी ये क्रोम फिनिश जो है वो दिखाई देगी, यहाँ पे भी ये एल्युमिनियम फिनिश जो है वो देखने को आपको मिलने वाली है। और रियर में भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया गया है। इन सीट्स को स्लाइड करना चाह रहे हैं तो स्लाइड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम यहाँ तक आप इसको लेके आ सकते हैं क्योंकि उसके बाद रिक्लाइन भी आपको करना है, वो भी आप कर पाएंगे। ये बूट लैंप जो बेसिकली इस 3rd रो में भी काम आएगा और बूट में भी काम करेगा। और स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है। ये स्पेयर व्हील आपको दे दिया है। क्लोज़ करने के लिए जस्ट बटन प्रेस कीजिए और आराम से जो है आप इसको इस तरह से बंद कर पाएंगे। अब एक बार यहाँ चलते हैं तो
इस की से जब आप ओपन करेंगे ना तो उधर वाला डोर ओपन होगा। इसको कुछ ऐसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ अभी जो है यहाँ पे इन सीट्स की पोजीशन को ना आप चेंज कर सकते हैं। अगर इनको पीछे की तरफ जैसे नॉर्मल होता है ना कि सेकंड रो थर्ड रो वैसे बनाना चाह रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं। और उसके अलावा जैसे अभी ये फेसिंग है ना एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है तो ऐसे रखना चाह रहे हैं ताकि आपकी कोई मीटिंग वगैरह है तो आराम से 4 बंदे बैठ के जो है वो मीटिंग कर सके, तो वो भी आप यहाँ आराम से कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये प्रॉपर आर्मरेस्ट वगैरह आपको मिलेगा और सभी सीट्स पे जो है हीटिंग और वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है आपको मिलने वाला है। अंदर एंट्री के लिए कुछ ऐसे आपको ये फुट रेस्ट बोल दीजिए, फुट स्टेप बोल दीजिए, फुट स्टेप आपको ये मिलता है तो यहाँ से एंटर कर पाएंगे। मर्सिडीज़ बेंज आपको ये यहाँ पे स्कफ प्लेट जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिखाई देगा। कुछ रखना चाह रहे हैं बोतल वगैरह वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो 12 वोल्ट सॉकेट और एक बोतल होल्डर भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे और अंदर आप आराम से एंटर कर सकते हैं। और क्लोज़ करने के लिए यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बटन मिल जाएगा, जस्ट ऐसे कीजिए और ये जो है कुछ ऐसे क्लोज़ हो जाएगा। ब्लाइंड्स आपको वहाँ पे भी मिलते हैं, यहाँ पे भी ब्लाइंड्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। कुछ हैंग करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे हैंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये सीट्स आप देखें, यहाँ पे सीट्स जो हैं बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेगी। यहाँ से जो है सारी सेटिंग आप कर पाएंगे। ये पार्ट जो है ये डमी है क्योंकि इसको जब स्लाइड करना है ना तो मैनुअल आपको ना यहाँ एक लीवर मिलता है, उस लीवर का यूज़ करके ना ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे इस लीवर का यूज़ करके फिर आप इसको जो है स्लाइड कर सकते हैं। रेस्ट इस काफ स्पोर्ट को जो है आप इलेक्ट्रिकली इनका यूज़ करके रिक्लाइन को हेड रेस्ट को एडजस्ट जो है कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन जो है वो भी आपको मिलता है और हीटिंग वेंटिलेशन के कंट्रोल जो है वो भी आपको दिए गए हैं। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड्स जो हैं वो मिलते हैं दोनों ही सीट्स के लिए और ये आपका आर्मरेस्ट का भी काम करेगा, तो आराम से मोबाइल जो है उसको भी आप यहाँ पे चार्ज कर पाएंगे। इधर की तरफ भी आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिलने वाला है। बर्मास्टर के साउंड आपको स्पीकर्स मिलेंगे तो साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको दी गई है। और ये सारा जो है सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलने वाला है। ये हैंडल्स मिल जाएंगे, ये लाइट जो है रीडिंग लाइट वो आपको यहाँ पे दी गई है। ये एसी के वेंट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। रूफ जो है ये ऑल ब्लैक दी गई है और स्पीकर्स जो हैं आपको ये ऊपर की तरफ मिलने वाले हैं। तो अंदर आप देखेंगे तो सीट्स बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेंगी। स्पेस की कोई कमी जो है वो कहीं भी आपको फील नहीं होगी, तो काफ़ी आराम से जो है आप बैठ सकते हैं। इसीलिए भाई इसको लाउंज ऑन व्हील्स बोलते हैं, मतलब चलता फिरता लाउंज है भाई। सीट्स बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये ब्लैक कलर है, इसके अलावा बेज लेना चाह रहे हैं तो बेज कलर भी मिलता है और ये कुशन भी दिए गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट जो है ये कुशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। एयरबैग्स जो है पूरे यहाँ डी पिलर तक आपको मिलने वाले हैं, तो ये पूरा पार्ट जो है एयरबैग्स कवर करेंगे। रूफ आपने ऑलरेडी देख ली। काफ स्पोर्ट्स जो है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं तो ये चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलेंगे, 2 इधर 2 इधर, तो 4 चार्जिंग पोर्ट इधर की तरफ मिलते हैं। उसके अलावा इधर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, 2 यहाँ पे हैं 2 उस तरफ, तो 4 इधर 4 इधर, 8 चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ मिल रहे हैं और सामने की तरफ है, तो टोटल 10 आपको ये चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। एसी वेंट्स वगैरह इधर भी आपको मिलने वाले हैं। इस सीट पे बैठना चाह रहे हैं तो इस सीट पे भी आप आराम से यहाँ पे बैठ पाएंगे और यहाँ से जो है आप इनके कंट्रोल्स जैसे ये हीटिंग वेंटिलेशन के कंट्रोल जो है यहाँ से आप सारी सेटिंग्स वगैरह उनकी कर पाएंगे और एडजस्ट करने के लिए यहाँ से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेस आपको भरपूर मिलता है, आपको पूरा स्पेस जो है वो मिलने वाला है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट इन सेगमेंट जो है व्हील बेस दिया गया है, 3430 mm का आपको व्हील बेस मिलेगा। तो कैसे भी आप बैठिए अपनी गाड़ी के अंदर, बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है आपको ये मिलने वाली है। अब ओपन करने के लिए आपको डोर क्या करना है, या तो आप ड्राइवर को भी बोल सकते हैं वहीं से भी ओपन हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे आप करेंगे और ये जो है पावर ओपन हो जाएगा। फिर आप आराम से जो है बाहर की तरफ जा पाएंगे। और यहाँ पे भी ये आर्मरेस्ट वगैरह आपको मिलते हैं, ये हैंडल्स मिलते हैं जिनको ग्रैब करके आप इजीली अंदर एंटर कर पाएंगे। और क्लोज़ करने के लिए जस्ट ऐसे कीजिए और ये जो है क्लोज़ हो जाएगा। अब ड्राइवर डोर पे चलते हैं, तो ओपन जब आप करेंगे तो ट्रिम्स और ब्लैक आपको यहाँ पे ये मिलने वाली हैं।
ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, तो मैक्सिमम जगह जो है सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलेगा। ये जो है सिल्वर ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। ये जो है मेमोरी फंक्शन मिलते हैं, यहाँ से सीट की हाइट और वो सारी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। हीटिंग वेंटिलेशन के कंट्रोल्स लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे। ये यहाँ से फ्रंट इन विंडोज़ के कंट्रोल, और यहाँ से जो है आप मिरर्स की सारी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से जो है लंबर को आप एडजस्ट कर पाएंगे। थाई स्पोर्ट जो है ये एक्सटेंडेबल आपको मिलता है, तो ये कुछ एक्सटेंड हो जाएगा, तो बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये सीट्स भी यहाँ पे मिलने वाली हैं। ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ आपको ये एक्सटेंडेबल थाई स्पोर्ट जो है वो मिल जाएगा। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। साइड एसी वेंट्स कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा, और यहाँ पे कुछ रखना चाह रहे हैं तो मैगजीन वगैरह या कुछ भी आप रखना चाह रहे हैं तो वो आप आराम से यहाँ पे रख पाएंगे। बर्मस्टर साउंड सिस्टम जो है वो आपको मिलता है। तो एक बार अंदर आप बैठ जाते हैं और एक बार इंटीरियर्स की बात करते हैं। तो यहाँ से जो है आप इसको ऑन कर देंगे, ये हो गया स्टार्ट। तो इंटीरियर्स कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट है, और रियर में जो है रियर में भी एम्बियंट लाइट आपको मिलती है। एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये कि रियर जो एसी वेंट्स है ना, उसकी जो एसी है ना उसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं भाई। ये डिस्प्ले मिलता है, तो एक तरह से 3 जोन एसी आप बोल लीजिए। यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर पाएंगे। तो 3 जोन एसी आपको मिल जाएगा। यहाँ भी अलग अलग, ड्राइवर के लिए अलग, को ड्राइवर के लिए अलग आपको जो है एसी वो मिलने वाला है। अब स्टेयरिंग एक बार देखिए, तो ये आपको सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल आपको मिलती है। तो मैनुअल टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आप इसकी कर पाएंगे। इधर की तरफ आपको ये क्रूज कंट्रोल और सामने इस क्लस्टर के कंट्रोल मिलेंगे। यहाँ से सारी सेटिंग्स जो है आप इसकी कर सकते हैं, जैसे मर्सिडीज़ की मैक्सिमम कार्स में आपको देखने को मिलती है वो सेटिंग्स आप कर पाएंगे। उसके अलावा इधर जब आप देखेंगे तो ये आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, मर्सिडीज़ MBUX जिसको बोलता है। 12.3 इंचेस 12.3 इंचेस दोनों का सेम साइज़ जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा जब आप देखेंगे इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। स्पीकर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है ना वो काफ़ी कमाल की आपको यहाँ पे दी गई है। ये सारे एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूल जोन एसी आपको मिलता है, तो ये सारे एसी के कंट्रोल्स हैं, और यहीं से पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं। ये ड्राइव लीवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने रिवर्स गियर अप्लाई करा तो कैमरा की क्वालिटी आप देखिए, कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। और जो भी व्यू आप देखना चाह रहे हैं ना वो सारे व्यूज़ आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से सारे व्यूज़ जो हैं आप देख पाएंगे। 3D व्यू देखना चाह रहे हैं तो ये 3D व्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे व्यूज़ जो हैं आप आराम से यहाँ पे देख पाएंगे, और यहीं से जो है आप इसको ड्राइव वो सारे आप इस लीवर का यूज़ करके जो है कर सकते हैं। यह आपको मिलता है बेसिकली एक टच पैड, जहाँ से इस म्यूज़िक सिस्टम को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। यहीं से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये मोड्स आप चेंज कर पाएंगे। 3 मोड्स हैं, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको, और यहीं से जो है आप ये 360 डिग्री कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर पाएंगे। ESP ऑन ऑफ, रेज आप कर सकते हैं। एयरमेटिक सस्पेंशन आपको मिलता है, तो अभी इसको ये डाउन कर रहा है, तो यहीं से अप डाउन जो है अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसको कर सकते हैं। अभी राइजिंग लिखा आ रहा है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एयरमेटिक सस्पेंशन जो है वो मिलते हैं यहाँ पे। तो सारी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ है कि ये फेवरेट के अंदर जो आपने ऐड किया है वो दिखाई देगा। डिस्प्ले ऑफ करना चाह रहे हैं तो डिस्प्ले ऑफ जो है वो भी हो जाएगी। ये नेविगेशन यहाँ से चल जाएगा। तो मतलब सारे कंट्रोल जो है आप यहाँ से कर पाएंगे, और ये पूरा एक टच पैड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ कुछ एक स्पेस यहाँ कुछ रख पाएंगे। यहाँ कुछ रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे, और 2 चार्जिंग पोर्ट जो है C टाइप आपको यहाँ पे मिलते हैं, और कुछ एक स्पेस यहाँ पे, और ये जो है 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रेस्ट ये जो स्पेस है ओपन आपको मिलेगा। आर्म रेस्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ड्राइवर के लिए, वो को ड्राइवर के लिए। डैशबोर्ड एक बार आप देख लीजिए दोबारा, ये जो है हार्ड प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, ये सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। एम्बियन लाइट आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है, और 64 कलर्स की एम्बियन लाइट जो है वो आपको मिलती है। तो अपनी पसंद के हिसाब से जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो है ये आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, और स्पेस जो है वो काफ़ी डिसेंट आपको
मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन आपको मिलेगा। सेम इधर की तरफ आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये सन ग्लास होल्डर और ये जो है आपको लाइट्स मिल जाएंगी जो येलो कलर का थ्रो आपको देती है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेक्स और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो यहाँ पे 7 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टेन एयरबैग। और जो कर्टेन एयरबैग है वो A पिलर से पूरा D पिलर तक जाता है, तो पूरा जो है उसको कवर करने वाला है। ABS, EBD, ESP जैसे सारे फीचर्स मिलेंगे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाएगा। मर्सिडीज प्री सेफ फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो भरपूर सेफ्टी फीचर्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं। बात इंजन की करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगी। दोनों के अंदर आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है। पहले पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल में जो आउटपुट निकल के आएगी 220 bhp की आउटपुट निकल के आएगी, और जो टॉर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है 370 न्यूटन मीटर्स का। पेट्रोल जो आता है वो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से आपको 20 bhp की एक्स्ट्रा पावर मिलेगी और लगभग 200 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क आपको मिलने वाला है। बात डीजल इंजन की करते हैं तो वो भी आपको सेम 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 233 bhp की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 500 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन आपको मिलेगा 9G ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वारंटी जो आपको मिलती है वो स्टैंडर्ड 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलेगी। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो फर्दर भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात इसके प्राइजेस की करते हैं तो आप पेट्रोल ऑप्ट कीजिए या डीजल ऑप्ट कीजिए, जो एक शोरूम प्राइस रहने वाला है 1.4 CR जो है आपको पे करना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस मर्सिडीज बेंच वी क्लास पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।